इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि आपके पास में दो लैंप है, एक लैंप का रेटिंग है 100 वाट, दूसरे लैंप का रेटिंग है 60 वाट। अब यदि आप इन दोनों लैंप को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो और कनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई को ऑन करोगे तो इन दोनों में से कौन सा लैंप ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैंने दो लैंप को सीरीज में कनेक्ट करके रखा हूं, लेकिन केवल एक लैंप हमारा ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है और जो हमारा दूसरा लैंप है वो कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इन दोनों लैंप का रेजिस्टेंस क्या है इसको मेजर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो मैंने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट कर दिया और जो मेरा मल्टीमीटर का प्रोब है इसको ले जाके सबसे पहले 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारा 100 वाट का लैंप है, इस लैंप का रेजिस्टेंस 38.0 ओम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा 100 वाट का लैंप है इसका रेजिस्टेंस 38.0 ओम है। ओके, अब जो हमारा 60 वाट का लैंप है इसका भी रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। इस लैंप का रेजिस्टेंस 64.4 ओम है। तो इसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं, 64.4 ओम। अब इसके बारे में हमें चेक करना है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि किस लैंप का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा उसको पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस साथ ही साथ में वोल्टेज ड्रॉप को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब होल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बल्ब होल्डर के साथ में दोनों बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा। इनको कनेक्ट करने के बाद मेरा जो बल्ब है इसको मैं पावर सप्लाई दे दूंगा। पावर सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हो ये लैंप हमारा ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है और ये लैंप हमारा कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को चेक करना है। तो मेरा जो मल्टीमीटर है इसको मैं वोल्टेज वाले पोजीशन पे सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा मल्टीमीटर का प्रोब है, इस प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इस पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। तो हमें यहाँ पे जो हमारा 100 वाट का लैंप है इसका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 71.8 वोल्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, जो हमारा 100 वाट का लैंप है इसका वोल्टेज ड्रॉप 71.8 वोल्ट है। ओके, इसके बाद इस लैंप का भी हम वोल्टेज ड्रॉप चेक कर लेते हैं। इस लैंप का वोल्टेज ड्रॉप है 175.3 वोल्ट। ओके दोस्तों, अब ये जो मेरे पास में दोनों वोल्टेज ड्रॉप आया है, यदि मैं इनको कैलकुलेट कर दूं तो मेरा जो एक्चुअल वोल्टेज है, यानी कि मेरा जो टोटल वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें मिल जाएगा। अभी जो मेरा पावर सप्लाई है इसमें वोल्टेज है 247 वोल्ट। तो मैं इसको भी नोट डाउन कर देता हूँ, 247 वोल्ट। ओके, ये मेरा इनकमिंग पावर सप्लाई का वोल्टेज है। अब इसके बारे में हमें इन दोनों लैंप को सीरीज में कनेक्ट करके करंट को मेजर करना है कि इन दोनों लैंप से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा जो मल्टीमीटर है इसको मैं करंट वाले पोजीशन पे सेलेक्ट कर दिया और जो मेरा प्रोब है इसको मैं करंट वाले में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो एसी करंट को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। अब मैं पावर सप्लाई को ऑफ करूँगा और ये जो मेरा वायर है इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद मेरा जो मल्टीमीटर का प्रोब है, इस प्रोब को यदि मैं इन दोनों के साथ कनेक्ट करूँगा तो मल्टीमीटर से करंट फ्लो होगा और जो मेरा लैंप है इस लैंप में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम पे 0.225 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, 0.225। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, 0.225 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मालूम चल गया, रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद करंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा कि जो हमारा लैंप होता है, इस लैंप के ऊपर में जो रेटिंग लिखा होता है, ये जो मेरा लैंप है इस लैंप के ऊपर में लिखा गया है 60 वाट और नीचे में लिखा गया है 230 वोल्ट।
यानी कि यदि हम इस लैंप को 230 वोल्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो 230 वोल्ट है, उसको लाके हम इस लैंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में इस लैंप का जो रेटिंग होगा वो होगा 60 वाट। लेकिन मेरा जो पावर सप्लाई था उसका वोल्टेज था 247 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा लैंप है अभी के टाइम पे ज़्यादा वाटेज के साथ में ग्लो हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका वोल्टेज कम होता तो इसका रेटिंग कम हो जाता। यानी कि इस लैंप का जो पावर है वो वोल्टेज और करंट दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मालूम है, पावर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, P बराबर V इंटू आई। इसी प्रकार से आप P बराबर आई स्क्वायर आर या फिर P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारा जो पावर है इसको हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो मेरा 60 वाट का लैंप है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 175.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 वाट के लिए। ओके, तो 60 वाट के लैंप के लिए हमारे पास में वोल्टेज है 175.3। यानी कि इन दोनों लैंप को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते थे तो इस कंडीशन में इस लैंप को जो वोल्टेज मिलता था वो 175.3 वोल्ट मिलता था, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद करंट हमारा 0.225 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे 175.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.225, इसको हम इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 39.4425। तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। जो मेरा 60 वाट का लैंप है इसका पावर हो गया 39.4 वाट। ओके, इसी प्रकार से जो हमारा 100 वाट का लैंप है इसके पावर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप है 71.8 वोल्ट, 71.8। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना हमें करंट से 0.225, इसको इक्वल टू करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 16.1 वाट। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो 60 वाट का लैंप था इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन 100 वाट का जो लैंप है इसका पावर कंजप्शन कम है जब हम इन दोनों लैंप को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि जो हमारा 60 वाट का लैंप है इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा है, इसीलिए इस लैंप का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगा। तो 60 वाट का जो लैंप होगा इसका ब्राइटनेस हाई होगा। ओके, लेकिन जो 100 वाट का लैंप होगा इसका ब्राइटनेस जो होगा वो लो होगा। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि जो हमारा 60 वाट का लैंप है इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करता है, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करने के कारण इसका पावर ज़्यादा होगा, जिस कारण से हमारा 60 वाट का जो लैंप है वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।